नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में जो सत्याग्रह का विचार अभी अधूरा रहा था उसको आगे बढ़ाएँगे। हम लोग इस क्लास में यह देखेंगे कि सत्याग्रही बनने के लिए किन शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जिससे आप जो सत्याग्रह के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहला शर्त महात्मा गांधी के अनुसार यह है कि एक व्यक्ति जो सत्याग्रह के रास्ते पे है, उसे पूरी तरह से ईमानदार और निष्ठावान होना पड़ेगा। ईमानदारी और निष्ठा की बात इस वजह से है कि अगर आप जो कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य बहुत आसान तो है नहीं। उस कार्य के लिए अगर आप पूर्णतया उस कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं, निष्ठावान नहीं है, तो फिर सत्याग्रह का कार्य जो कि अपने आप में कठिन कार्य है, जो आत्म बलिदान की बात करता है, जो साहस की बात करता है, जो जो हृदय परिवर्तन की बात कराता है, अगले से हृदय परिवर्तन जहाँ कराना है, वहाँ पे आप अगर उस कार्य को लेके अगर निष्ठावान ना हो, उस कार्य के प्रति ईमानदार ना हो, तो ये पहली शर्त है कि आप सत्याग्रह के विचारों को ईमानदारी पूर्वक जाने और जो कार्य करने जा रहे हैं आप उसमें एकदम निष्ठावान हो, उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, वरना यह कार्य संभव नहीं होगा। दूसरी जो शर्त है वो अनुशासित होने की है। अनुशासन से हमारा अर्थ इस संदर्भ में यह है कि आप सत्य के प्रति अनुशासित रहें। सत्य के प्रति अनुशासित होने का अर्थ यह है कि सत्याग्रह का विचार, जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, कि सत्य के प्रति आग्रह है। लक्ष्य क्या है? सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि आप ईश्वरीय प्रेरणा से यह कार्य कर रहे हैं और ईश्वरीय शक्ति से कर रहे हैं। आपको इस बात का भान होना चाहिए, इसलिए आप एक अनुशासित सैनिक की तरह व्यवहार करें। यह अपेक्षा है, शर्तों में यह एक प्रमुख शर्त है। आप अनुशासन का पालन करें और वो उस अनुशासन को सत्य के प्रति जो आपका जो आपकी जो प्रेरणा है, आपकी जो शक्ति है, उसे हमेशा आप याद रखें और उसमें कहीं से कोई वो जो अनुशासन का अर्थ यह है कि आप इस बात को हमेशा भान किए रहिए, याद किए रहिए। इस बात का भान आपको होना चाहिए कि आप सत्य की प्रेरणा और शक्ति से संचालित हो रहे हैं सत्याग्रह के रास्ते पे। तो इस वजह से इस बात का बार बार भान रहना ही आपको अनुशासन की मांग पूरा कराएगा और एक अच्छा अनुशासित सैनिक बनाएगा। तो अनुशासन, जैसे कि ईमानदारी और निष्ठापूर्ण की बात की गई सबसे पहली शर्त के रूप में, तो अनुशासन भी अनिवार्य शर्त है। अगर आप अनुशासित नहीं हुए, सत्य के प्रति अनुशासन दिखाना है, उनके विचारों के प्रति अनुशासन दिखाना है, तभी आप कर्म में, सत्याग्रह के कर्म में आप सही हो पाएंगे और उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। फिर जो तीसरी शर्त हम लोग देखेंगे, उसमें निर्भय शब्द पे जोर दिया गया है कि जो सत्याग्रही हो उसमें उसे किसी तरह का अंदर से डर नहीं होना चाहिए कि वो सत्याग्रह करने जा रहा है और हो सकता है कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो इस तरह का डर अगर हो तो आप सत्याग्रही बिल्कुल नहीं हो सकते। सत्याग्रही के लिए निर्भय होना अति आवश्यक है और यह निर्भय इस तरह का निर्भय का विचार है कि हिंसा करने में हिंसा करने वाला व्यक्ति जितना आप उसको सबल और मजबूत मानते हैं, उससे बहुत गुना ज्यादा आप में शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सत्याग्रही ऐसा मानता है कि हिंसा करना एक दुर्बल कार्य है। तो हिंसा करने वालों से भी अधिक सबल आपको होना पड़ेगा मानसिक रूप से, वो मानसिक दुर्बलता है। लेकिन आम लोग तो यह मानते हैं कि हिंसा करने वाले में बहुत साहस होता है, बहुत हिम्मत होता है। लेकिन महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के
आदर्श में इस बात को बिल्कुल दरकिनार करते हैं कि हिंसा करने वाला व्यक्ति उसमें साहस है और वो निर्भय, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि निर्भय और निर्भय तो सत्याग्रही हो पाएगा, क्योंकि उसे मृत्यु का भी डर नहीं है। वो सत्याग्रह कर रहा है यह मान के कि अगला हमें मार भी सकता है, मारे मारे तो भी मैं बैठूंगा और अपना ये जो रास्ता है इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी हाल में सत्याग्रह के रास्ते को नहीं छोड़ना, मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, तो इसे निर्भय कहते हैं। इसलिए यह आवश्यक शर्त है कि सत्याग्रही को निर्भय होना पड़ेगा, मृत्यु के डर से भी उसे परे होना पड़ेगा। आप जब इसमें और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसा पहले भी चर्चा हुई है, कि सत्याग्रही को आत्म बलिदान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। आत्म बलिदान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु संभावित है। तो आपको पहले से भी यह मन में यह विचार करके और बैठना पड़ेगा या सत्याग्रह के रास्ते पे चलना है कि आत्म बलिदान भी अगर देना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और दूंगा। और ऐसा बहुत सारे सत्याग्रहियों ने भारतवर्ष की आज़ादी में ऐसा करके दिखाया है कि लाठी डंडा खाके और अनेक तरह की यातनाएं सह के भी वो हिंसक नहीं होते हैं और सत्याग्रह के रास्ते को छोड़ते नहीं हैं और अंतिम दम तक वो आत्म बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। आत्म बलिदान की भावना उनमें अंत तक समाप्त नहीं होती और उनकी मृत्यु भी हुई है, बहुत सत्याग्रहियों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन उनमें जो सत्याग्रह का जो भाव था, निर्भय का जो आत्म बलिदान का जो भाव था, वो उदाहरण के रूप में हमारे सामने है, जिससे हम आत्म बलिदान की बात को समझ पाए। फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी एक अन्य शर्त में यह बात कही जाती है कि सत्याग्रही को सहज होना चाहिए। सहज कहने का अर्थ है सत्याग्रही सहज हो। ये शर्त केवल इसलिए है कि आप सहज भाव से इस रास्ते को चुने, तभी चुनेंगे आप, सहज तभी हो पाएंगे जब आप सत्य और अहिंसा को आत्मसात करें और उस सत्य और अहिंसा विचार को कर्मों में ढालने का जो कार्य है सत्याग्रह, उसको आप सारे सिद्धांतों को जानते हुए आत्मसात करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तभी आप सहज होंगे। और जब आप सहज होंगे, सहज होकर सत्याग्रह के कार्य को स्वीकार करेंगे, तो फिर आप में अहंकार भी नहीं आएगा कि हम कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। ये अहंकार ऐसा नहीं होगा कब, जब आप सहज होंगे। और सहज कब होंगे? जब आप सत्य और अहिंसा के जो विचार है उसे आत्मसात करेंगे, उसे पूरी तरह से समझकर और वो कार्य करने जाएंगे, तो आप सहज रहेंगे। फिर अगली शर्त के रूप में ये ऐसा कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा का प्रदर्शन केवल कर्मों में ही नहीं होना चाहिए, आपके विचारों में भी ये चीजें झलकनी चाहिए। यानी कि सत्य और अहिंसा की जो बातें हैं, जो बेस है, आधार है सत्याग्रह के लिए, वो केवल कर्मों में ही नहीं, आपके मन और विचार में भी होने चाहिए। यहाँ पे महात्मा गांधी जैन दर्शन से प्रभावित होकर मन, कर्म और वचन से अहिंसात्मक होना जो उनका विचार था उससे प्रभावित है यहाँ पे, और कहते हैं कि आप सत्य और अहिंसा आपके कर्मों में ही केवल नहीं दिखनी चाहिए, आप मन से भी उसके लिए तैयार हो, मन और वचन दोनों से इसके लिए तैयार हो, तभी आप में वो आत्मबल आ पाएगा कि आप जो हृदय परिवर्तन कराना है विरोधियों का, उस उद्देश्य में आप सफल हो पाएंगे। एक और शर्त है कि आप जब सत्याग्रही बने तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप अपने जो विरोधी हैं या जिनके खिलाफ आप सत्याग्रह का रास्ता अपनाए हैं, जिन बुराइयों के खिलाफ आप सत्याग्रह का रास्ता अपनाए हैं, उसे आप
पूरा कर लेंगे। यानी कि विश्वास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सत्याग्रह में, और एक अनिवार्य और आवश्यक शर्त है। अगर सत्याग्रही को विश्वास ही ना हो कि वो जो करने जा रहा है वो कर लेगा, तो फिर वो सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसलिए सत्याग्रह के लिए विश्वास जो है वो एक अनिवार्य शर्त है। इस विश्वास से उस व्यक्ति में चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्रवान होना, और उस विश्वास के कारण ही व्यक्ति चरित्रवान होने की शर्तों को पूरा करेगा। चरित्रवान होने का यहाँ पे ये है कि आप अपने जो कार्य है उसके प्रति अडिग रहेंगे। अगर विश्वास रहेगा तो आप चारित्रिक रूप से उत्कृष्ट स्तर पे रहेंगे, और आप में यह विश्वास रहेगा, अडिगता रहेगी, आप अंत अंत तक अपने मार्ग से हटेंगे नहीं, उस मार्ग को अपनाए रहेंगे, अडिग रहेंगे। इसलिए विश्वास अति आवश्यक शर्त है सत्याग्रही के लिए। फिर आंतरिक संगठन की बात होती है कि आप जो मन और कर्म, इन दोनों में ऐक्य होना चाहिए। यह कहने का अर्थ यह है कि अगर आंतरिक टूट हो आपके अंदर, आपके विचार कुछ और हों और आपके कार्य कुछ और दिख रहे हों, तो आप सत्याग्रह के उद्देश्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अशुभ प्रवृत्ति से लड़ना है, अशुभ को शुभ प्रवृत्ति की तरफ ले जाना है। और आप ही में आंतरिक टूट हो, आपके कर्म कुछ और हो और आपके मन और वचन कुछ और हो, तो जिसका हृदय परिवर्तन कराने आप जा रहे हैं वो इससे प्रभावित नहीं होगा, फिर उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, और सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आंतरिक संगठन की बात है वो बात सत्याग्रह के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में जानी जाती है। फिर उपवास विधि की भी बात है कि आप में स्वार्थमूलक प्रवृत्ति न पनपे, इसके लिए उपवास विधि को भी एक शर्त के रूप में या एक रास्ते के रूप में अपनाने की बात कही गई है। कि उपवास करने से, महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि उपवास करने से आपका मन, आपका चित्त जो है वह शुद्ध होगा, और स्वार्थमूलक प्रवृत्तियां आपकी ओर नहीं आएंगी, जिससे आपको सत्याग्रह के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो सत्याग्रहियों के लिए अनिवार्य है या होना चाहिए, वो है कि सत्याग्रहियों को सद्गुणी होना चाहिए। सद्गुणी का अर्थ है, वैसे तो सद्गुण एक टॉपिक ही है जिसमें विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह के लिए सद्गुण को महत्वपूर्ण शर्त माना गया है। सद्गुण यानी कि आपको सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर रहना चाहिए, अस्तेय यानी चोरी का विचार मन में नहीं लाना चाहिए, अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा अर्जित नहीं करना चाहिए, धन अर्जित नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन, ये जो अनिवार्य शर्त है सद्गुण का, ये आपको आपके अंदर, सत्याग्रही के अंदर होना चाहिए। वरना सत्याग्रह का जो उद्देश्य है उससे पूरा नहीं कर पाएगा। और इस अर्थ में एक यह विशेष मांग है कि जो व्यक्ति सत्याग्रह के रास्ते पे वही व्यक्ति आएगा जो सद्गुणी होगा। स्वाभाविक है, जैसे पहले भी चर्चा हुई है कि सत्य और अहिंसा तो बेस ही है सत्याग्रह का, तो सद्गुणी वही होता है जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो यह तो अनिवार्य शर्त होनी भी चाहिए कि वो व्यक्ति जो चारित्रिक रूप से सद्गुणी न हो, जिसका व्यक्तित्व सद्गुणी का न हो, वो सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, और वो सत्याग्रह के रास्ते पे सफलतापूर्वक नहीं चल पाएगा। तो सद्गुण जो है वो एक अनिवार्य शर्त के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर सहिष्णुता की बात होती है कि जो व्यक्ति सत्याग्रह कर रहा है वह सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का यहाँ पे यह अर्थ है कि आप, अगला जो है आपका विरोधी, वो आपसे दुर्व्यवहार करेगा, फिर भी आपको उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। सहिष्णु
का अर्थ यह है कि हृदय परिवर्तन कराने आप जा रहे हैं। उसका हृदय परिवर्तन तभी होगा जब वो अशुभ प्रवृत्ति दिखाएगा, फिर भी आप उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि मैं अशुभ कार्य इसके साथ इस पे अत्याचार कर रहा हूँ, फिर भी इतना बर्दाश्त तो कर ही रहा है, साथ में इसका व्यवहार भी हमारे सामने प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। तो अगले के मन में जो परिवर्तन आता है, जो अशुभ से वो शुभ की तरफ जाता है, वो इस भाव से जाता है कि आप सत्याग्रही का वह जो भाव देखता है, जिसमें सहिष्णुता झलकता है, वो उसे प्रभावित करता है। तो सहिष्णुता जो है वो भी एक अनिवार्य शर्त के रूप में सत्याग्रहियों के लिए आवश्यक है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त, जिसे मौलिक शर्त भी कहा जाता है, वो यह है कि ईश्वर में अटूट विश्वास जब तक नहीं रहेगा, आप सत्याग्रही नहीं हो पाएंगे। ईश्वर में विश्वास का अर्थ यह है कि आप ईश्वर की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, इस बात का आपको भान होना चाहिए। आप ईश्वर की शक्ति आपके अंदर है, इस बात का आपको भान होना चाहिए। फिर आपको यह भी भान होना चाहिए कि सारे जीव में ईश्वर का वास है। अगला जो आपका विरोधी है वो भी ईश्वर के जैसा है, उसका स्वरूप ईश्वरीय है, तभी आप उससे प्रेम कर पाएंगे और सहिष्णु हो पाएंगे, उसका हृदय परिवर्तन करा पाएंगे। इसलिए ईश्वर में विश्वास ये मौलिक शर्त है, अनिवार्य शर्त है सत्याग्रह के रास्ते पे चलने के लिए। धन्यवाद।